हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। पूरा 12 सेक्शन में 5 चैप्टर है। और ये कौन कौन सा चैप्टर है, सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम बता दूं, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, सबसे पहला चैप्टर यही है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे, एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एटम। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियाई। ये एटम के बारे में हम लोग को पढ़ना है पब्लिक। इसके बाद दूसरा चैप्टर एटम, तीसरा चैप्टर पढ़ना है न्यूक्लियाई, फिर उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को सेमीकंडक्टर, और फिफ्थ एंड लास्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम देख लीजिए पब्लिक, इससे 3 मार्क्स का सवाल पूछता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से ये एटम न्यूक्लियाई मिला करके 5 नंबर, ये सेमीकंडक्टर से 7 नंबर का, और ये 5 नंबर का सवाल पूछता है। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम से 5 नंबर का, ये बिल्कुल कम्युनिकेशन, ये 5 मार्क्स का, ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा चैप्टर है, 7 मार्क्स का है, तो आप सोच लीजिए। जबकि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, देख लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना बड़ा चैप्टर है, वो 7 मार्क्स का है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये सब सारा चैप्टर पढ़िएगा तो ज़्यादा ये मार्केबल है। इससे ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इवन कंपटीशन में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं पब्लिक। ठीक है। तो ये 5 चैप्टर एक एक करके हम लोग को डिस्कस करना है, टोटल एक एक करके। दूसरी बात आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर का जो असाइनमेंट है ई बुक में डाल दिया गया है। आप असाइनमेंट वहाँ से उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक। और PDF डाउनलोड करने के बाद उसको या तो आप नोट कर लीजिए कॉपी में, जैसे जैसे मैं समझाता हूँ हम समझाएंगे, लिख लेंगे वहाँ से आप नोट्स, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पब्लिक, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सबसे पहला चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में। देखिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखिए पब्लिक, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, नाम से ही पता है रेडिएशन आप यहां पे समझ सकते हैं लाइट, आप इसको समझ सकते हैं रेडिएशन मतलब लाइट, और जिक्र भी हम लोग लाइट का ही करेंगे इस चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। रेडिएशन का मतलब आप यहां पे लाइट समझेंगे पब्लिक, और मैटर कोई भी सबस्टांस मैटर हो गया। ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है कि मैटर मतलब कोई भी सबस्टांस आप समझ सकते हैं, और रेडिएशन, ये दोनों दो नेचर शो करता है। दो नेचर शो करने का मतलब एक वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं पब्लिक, लाइट, हम एक एग्जांपल लेते हैं, रेडिएशन का एक एग्जांपल लाइट। तो लाइट जो है वो पार्टिकल के तरह भी बिहेव करता है और वेव के तरह भी बिहेव करता है। ठीक उसी तरह से मैटर वो भी पार्टिकल के तरह बिहेव करेगा और वेव की तरह बिहेव करेगा। यानी कहने का मतलब ये दो नेचर शो करता है, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। एक वेव नेचर शो करेगा पब्लिक और एक पार्टिकल नेचर शो करेगा, मतलब पार्टिकल के जैसा कि ये पार्टिकल है, रेडिएशन पार्टिकल है। ठीक है, आएगा बहुत सारा बात हम लोग को करना, अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग कॉन्सेप्ट था। मैटर ये भी वेव की तरह भी ट्रीट करेगा, मैटर वेव नेचर, और मैटर तो खुद पार्टिकल होगा ही, ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो हम लोग को इस चैप्टर में डुअल नेचर कहने का मतलब वही हुआ पब्लिक, दो नेचर।
डुअल नेचर कहने का मतलब इसमें दो नेचर, और दो नेचर कौन कौन, वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। और किसका दो नेचर पढ़ेंगे, मैटर का और रेडिएशन का। यानी आप कह सकते हैं इस चैप्टर में पब्लिक हम लोग को रेडिएशन और मैटर का दो नेचर के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम लोग लाइट को वेव मानते हैं, लाइट को अगर आप वेव कंसीडर करते हैं पब्लिक कि लाइट वेव है ना, तो इसमें कुछ फेनोमेना हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब लाइट को अगर आप वेव कंसीडर करते हैं पब्लिक, तो इससे कुछ फेनोमेना, और वो फेनोमेना कौन कौन सा होगा, वो फेनोमेना हो गया जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। मतलब ये जो फेनोमेना है ये लाइट से रिलेटेड फेनोमेना है पब्लिक, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट के वेव ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, इससे पहले वाला चैप्टर है ना, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन, ये लाइट का फेनोमेना है। अब ये फेनोमेना को हम लोग तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप लाइट को वेव मानते हैं कि हाँ लाइट एक वेव है ना। अगर वेव मानते हैं तभी ये तीनों फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप वेव नहीं मानते हैं तो आप इस फेनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है। यानी इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए तीनों फेनोमेना को लाइट को वेव कंसीडर करना होगा। अगर आप पार्टिकल मानते हैं कि लाइट पार्टिकल है, तो अगर आप पार्टिकल मानते हैं पब्लिक कि लाइट पार्टिकल है, तो पार्टिकल से क्या होगा, लाइट को अगर आप पार्टिकल मानते हैं कि लाइट पार्टिकल है, ठीक है, तो आप इससे कुछ फेनोमेना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। माने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, हम लोग को ये पढ़ना नहीं है सिलेबस में, है ना। कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट, ये आप दोनों इफेक्ट को तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पब्लिक जब आप लाइट को पार्टिकल मानते हैं कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है। अगर आप पार्टिकल कंसीडर करते हैं पब्लिक, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं। हम लोग को इस चैप्टर में पब्लिक ये इसी के बारे में डिस्कशन करना है कि लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। लाइट के एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, उसी में ये है कि लाइट वेव नेचर शो करता है, उससे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन लाइट पार्टिकल है तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो हम लोग को ये जो चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन, इसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चर्चा हम लोग करेंगे पब्लिक। तो और भी दूसरी बात, मैटर भी दो नेचर शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो हम लोग को इस चैप्टर में मैटर वेव का भी हम लोग को चर्चा करना होगा इस चैप्टर में कि मैटर भी दो नेचर शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये था पब्लिक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग एक एक करके टॉपिक जानते हैं, छोटा छोटा टॉपिक क्या क्या होगा, ठीक है। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए पब्लिक हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पब्लिक इलेक्ट्रॉन इमिशन, ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, तो पब्लिक इलेक्ट्रॉन का निकलना इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। देखिए ये कोई मेटल का सरफेस है, मेटेलिक बॉडी, ऑब्वियसली मेटल कंडक्टर होता है और कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहता है कि हम एटम से फ्री हों, और वो निकलता भी है। तो मेटल है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पब्लिक सरफेस छोड़ करके बाहर निकलता है। देखिए सरफेस छोड़ करके बाहर निकलता है, सरफेस छोड़ करके बाहर निकलता है, सरफेस छोड़ करके बाहर निकलता है, निकला। जैसे ही सरफेस छोड़ के बाहर निकलता है, आप देख लीजिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा पब्लिक, बताइए यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा कि नहीं। जहां से इलेक्ट्रॉन हटता है ना, वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होता है। अब बताइए यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर तो पॉजिटिव निकलेगा मेटल के सरफेस से, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा, इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा पब्लिक, और ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा वापस। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यानी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला पब्लिक, जैसे ही निकला उस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अगेन क्या कर लिया, अपने तरफ खींच लिया। ये जो खींचने का फोर्स होता है ना, इसको कहते हैं सरफेस बैरियर। क्या कहते हैं, ये जो खींचने का फोर्स होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है, इसको कहते हैं सरफेस बैरियर। यानी इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा, अपने से तो खैर नहीं निकल पाएगा पब्लिक, इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है बेचारा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप्ड हो रहा है वो खींच ले रहा है। वो जो खींचने का फोर्स होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस बैरियर। अब क्या है, अगर हम बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें, बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को कहीं भी किसी जगह से एनर्जी मिल जाए, तो पब्लिक बताइए कि ये जो खींचने वाला फोर्स है उसको भी क्रॉस कर जाएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि ये सरफेस बैरियर जो अट्रैक्ट कर रहा है पब्लिक, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर से हम लोग एनर्जी देंगे, है ना, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो इसको निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी दिया जाएगा, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। डिनोट करते हैं W नॉट या फाई नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं पब्लिक। ठीक है, आपसे पूछेगा व्हाट इज वर्क फंक्शन, तो ये बताना है कि वर्क फंक्शन वह मिनिमम एनर्जी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर चला जाएगा। यानी वह मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर जाने के लिए। देखिए भाई, बिना एनर्जी कहीं जा नहीं सकता, अगर हम लोग एनर्जी देंगे तभी ये सरफेस बैरियर को क्रॉस करेगा। सरफेस बैरियर को क्रॉस करने के लिए बाहर से एनर्जी देना ही पड़ेगा। तो जो मिनिमम एनर्जी जरूरत पड़ेगा पब्लिक, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। याद रखिएगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं W नॉट से या फाई नॉट से। सबसे पहले बता दें कि इसका ऐसा यूनिट वर्क फंक्शन का क्या होगा, तो ऐसा यूनिट होता है पब्लिक वर्क फंक्शन का जूल। एनर्जी है ना तो जूल होगा, लेकिन हम लोग इसका मेजरमेंट जूल में नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। बहुत कम एनर्जी होता है। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग पब्लिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, EV, याद रखिएगा। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। एक ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे पब्लिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात कि जो ये वर्क फंक्शन जो मिनिमम होता है ना पब्लिक, सबसे कम, वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए, फॉर सीजियम के लिए। सीजियम मेटल है और उस सीजियम मेटल के लिए क्या होता है, सबसे कम वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे मेटल के लिए पब्लिक वर्क फंक्शन जो रफली वेरी करता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने मिनिमम 2 हो सकता है वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मैक्सिमम 6 से ज़्यादा नहीं एनर्जी का जरूरत पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीजियम के लिए और मैक्सिमम होता है पब्लिक 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर प्लैटिनम। पीटी बोले तो प्लैटिनम के लिए सबसे मैक्सिमम होता है। मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन जो होगा वो सिल्वर के लिए क्या होगा, Ag, सिल्वर का वर्क फंक्शन। याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे बोर्ड एग्जामिनेशन में कि सिल्वर का वर्क फंक्शन 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना, या कॉपर का भी आ सकता है, तो कॉपर का होता है 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना है। तो मेरे कहने का मतलब वर्क फंक्शन क्या हुआ, याद हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस छोड़ के बाहर जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का जरूरत पड़ता है पब्लिक, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसका कितना है ये थोड़ा देख लीजिए। और वर्क फंक्शन का ऐसा यूनिट जूल होता है, याद रखिएगा, एनर्जी है तो जूल होगा और मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। याद हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग
डिफाइन करेंगे पब्लिक, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर दें, है ना। कभी कभी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है ना, कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस और ये माइनस, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रखना है 1 वोल्ट का, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट रखेंगे पब्लिक, तो आप बताइए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़िएगा पब्लिक, तो जैसे ही छोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर शुरू होगा, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होगा, माइनस से प्लस की तरफ होना शुरू होगा। जैसे ही पब्लिक इधर मूव करेगा तो इसके पास एनर्जी आएगा। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस या किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएंगे पब्लिक, तो जो इसमें एनर्जी आएगा उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं पब्लिक, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी एक्वायर्ड किया जाएगा, है ना, व्हेन इट इज एक्सिलरेटिंग इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सिलरेट कराने से इलेक्ट्रॉन के पास जो इतना एनर्जी आएगा उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है पब्लिक, वो किसके बराबर होगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, माने एनर्जी है वर्क डन, और वर्क डन होता है V इंटू क्यू के बराबर। तो मैं बता दूं वोल्टेज है 1 वोल्ट और चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 गुने 1.6 10 टू द पावर -19 ई का वैल्यू होता है, और एनर्जी है तो ऐसा जूल होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मेजर किया जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मेजर करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी मेजर किया जाता है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है पब्लिक। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी मेजर करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक, बहुत ईजी है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन का टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन का टाइप्स। इलेक्ट्रॉन इमिशन के टाइप्स में कितने तरह के इलेक्ट्रॉन इमिशन है, तो देखिए पब्लिक मैंने क्या बताया कि ये मेटल है, और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इस मेटल को हम लोग को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आना चाहिए, तब ना ये सरफेस बैरियर को क्रॉस करेगा। यानी सरफेस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा बाहर से, तो मेटल को ही एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, और वो एनर्जी लेकर के सरफेस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा पब्लिक। तो मेरे कहने का मतलब कि जो मेटल है, मेटल को एनर्जी दिया जाता है पब्लिक 4 तरीके से, अलग अलग तरीके से दिया जाता है, इसीलिए अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। यानी आपसे पूछेगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो चूंकि इसको एनर्जी अलग अलग तरीके से दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस छोड़ के बाहर जाने के लिए, इसीलिए अलग अलग तरह का इलेक्ट्रॉन इमिशन बनता है। तो पब्लिक पहला इलेक्ट्रॉन इमिशन है थर्म आयोनिक इमिशन, पहला थर्म आयोनिक इमिशन। दूसरा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तीसरा हो गया फील्ड इमिशन। चारों को चर्चा एक करके हम लोग करेंगे पब्लिक। और चौथा है सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। देख लीजिए पब्लिक, सबसे पहले है थर्माइनिक इमिशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तीसरा है फील्ड इमिशन, और चौथा है सेकेंडरी इमिशन। आइए चारों का चर्चा हम लोग करते हैं पब्लिक डिटेल से, कि ये थर्माइनिक इमिशन क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, ये फील्ड इमिशन क्या है, और ये सेकेंडरी। एकदम बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो असाइनमेंट दिया हुआ है आप उसको लाइन बाय लाइन नोट करके पढ़ ले पब्लिक, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत भारी चैप्टर भी नहीं है, सिंपल है, क्वेश्चन भी आता है इससे, कॉम्पिटिटिव में भी, बोर्ड में भी, है ना। बहुत
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को। देखिए पब्लिक, थर्माइनिक इमिशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको बता रहे हैं। थर्म आयनिक इमिशन का मतलब होता है, ऑब्वियसली थर्म वर्ड का मतलब वही होता है पब्लिक, गर्म करना, हीट। तो किसी भी मेटालिक सरफेस को हीटर लगा के गर्म करते हैं। ये हीटर लगा हुआ है और ये मेटल है पब्लिक। तो किसी भी मेटल को अगर हीटर मतलब हीट करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, और करीब करीब 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है आपको। जब 2500 डिग्री सेल्सियस तक इस मेटालिक बॉडी को हम लोग गर्म करेंगे पब्लिक, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको एनर्जी मिलेगा, और वो एनर्जी ले करके इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके पब्लिक बाहर निकल जाएगा, है ना। इसी इमिशन को थर्म आयनिक इमिशन हम लोग कहते हैं। यानी अगर मेटालिक बॉडी को पब्लिक गर्म करेंगे हम लोग हीटर से, तो 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना, ध्यान रहे। तो 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिएगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको थर्मल एनर्जी मिलेगा, और वो थर्मल एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ के बाहर चला जाएगा, मतलब सरफेस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा पब्लिक, खींचने का प्रयास भी कर रहा होगा, लेकिन उसका एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका एनर्जी ये खींचने वाला से ज्यादा है उसके पास, है ना। इसीलिए वो मेटल सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्म आयनिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक थर्म आयंस। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं थर्म आयंस। जो इलेक्ट्रॉन निकला गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद, वो जो निकला उसको हम लोग थर्म आयंस हम लोग कहते हैं। याद हो गया थर्म आयनिक इमिशन। थर्माइनिक इमिशन था कि किसी भी मेटालिक बॉडी को हीट करना है 2500 डिग्री सेल्सियस तक कम से कम, तब जाके उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, थर्मल एनर्जी, और वो थर्मल एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसी इमिशन को हम लोग इसी इमिशन को थर्माइनिक इमिशन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकला उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक थर्म आयंस। याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का चर्चा करें पब्लिक। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है, ध्यान रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है? फोटो, ऑब्वियसली फोटो का मतलब होता है लाइट। थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज। फोटो का मतलब होता है पब्लिक लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या है कि हम लोग इस मेटल के सरफेस पे पब्लिक लाइट इंसिडेंट कराएंगे। याद रखिएगा, मेटल के सरफेस पे हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएंगे। जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो ये लाइट की एनर्जी को लेकर के इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यानी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के निकलेगा कब? जब हम लोग लाइट इंसिडेंट कराएंगे तब। और इसी इमिशन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं पब्लिक। यानी लाइट एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस छोड़ करके जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और जो निकलता है पब्लिक इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो आयंस। फोटो आयंस, जितना ज्यादा लाइट का एनर्जी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। ठीक उसी तरह से थर्माइनिक इमिशन में भी था, जितना ज्यादा आप गर्म कीजिएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक स्पेशल है पब्लिक, क्या है? एक को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है? नया टर्म आ गया इसमें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। न्यू नॉट पब्लिक क्या होता है? देखिए, जो मेटल है ना, सब मेटल सब लाइट से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल देगा। कुछ मेटल ऐसे होते हैं पब्लिक जिस पे हम लोग विजिबल लाइट ही देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ऐसे मेटल है पब्लिक जेकरा पर विजिबल लाइट, विजिबल माने जो 7 कलर वाला लाइट होता है ना, विबग्योर, जो हम लोग देख पाते हैं, वही लाइट देंगे पब्लिक तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं, मैग्नीशियम, जेकरा पर हाई फ्रीक्वेंसी वाला लाइट देना पड़ेगा, जैसे अल्ट्रावायलेट, वो देंगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो खैर वो अलग मैटर है। तो ये पब्लिक सारे लाइट के लिए सारे मेटल इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल देगा, उसके लिए एक फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
लाइट का वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए लाइट का एक मिनिमम एनर्जी चाहिए पब्लिक, और वो मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद हुआ? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जिस पे हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रहा तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा ही नहीं। देखिए, दो बात आपको ध्यान देना है, दो बातें इस चैप्टर में ध्यान देना, लाइट का इंटेंसिटी और लाइट का फ्रीक्वेंसी। पब्लिक, इंटेंसिटी आप ब्राइटनेस से समझ सकते हैं। लाइट का ब्राइटनेस है ना बढ़ गया, मतलब इंटेंसिटी बढ़ गया। लाइट का ब्राइटनेस अगर बढ़ गया पब्लिक तो आप इंटेंसिटी बढ़ गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, जैसे विजिबल है, विजिबल से अल्ट्रावायलेट कर लिया, अल्ट्रावायलेट से एक्सरे कर लिए, एक्सरे से गामा रे कर लिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हैं, एनर्जी बढ़ाना, लाइट का एनर्जी बढ़ाना, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होता है। तो सीधा सीधी बात मैं बता दूं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तो पब्लिक यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आप लाइट के इंटेंसिटी को कितना भी क्यों ना बढ़ा ले, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थ्रेशोल्ड से कम रहा तो पब्लिक यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, आप कितना भी इंटेंसिटी क्यों ना बढ़ा लें। समझे कि नहीं? लेकिन अगर पब्लिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा या बराबर लाइट का फ्रीक्वेंसी रहा तो कितना भी कम इंटेंसिटी लाइट का रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलवे करेगा। ध्यान रहे, फ्रीक्वेंसी से होता है, लाइट के इंटेंसिटी से नहीं, है ना, फ्रीक्वेंसी से होता है। अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा पब्लिक। कब? जब लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम रहेगा तब। लेकिन लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ा या बराबर, इसके बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा होगा पब्लिक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा पब्लिक, टेक्स प्लेस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से मतलब कुछ नहीं है। अगर थ्रेशोल्ड से कम रहा तब कितना भी लाखों इंटेंसिटी बढ़ा दे पब्लिक, उसके इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो गया कि लाइट इंसिडेंट कराने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जितना ज्यादा लाइट के एनर्जी को बढ़ाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा पब्लिक। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब तीसरा हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं पब्लिक फील्ड इमिशन के तरफ। फील्ड इमिशन क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका मेटल है, ठीक है, मेटल है। अब इस मेटल के अक्रॉस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, करीब करीब 10 के पावर 8 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पब्लिक, करीब करीब इसका ऑर्डर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का 10 के पावर 8 वोल्ट पर मीटर। तो जब पब्लिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा, शुरू होगा पब्लिक। तो इस इमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस इमिशन को हम लोग कहते हैं फील्ड इमिशन। यानी किसी भी मेटल के क्रॉस अगर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड करीब करीब 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर ऑर्डर में होना चाहिए, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा पब्लिक। इस इमिशन को हम लोग फील्ड इमिशन कहते हैं। यानी फील्ड इमिशन में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसी को हम लोग फील्ड इमिशन कहते हैं। फोर्थ एंड लास्ट है पब्लिक, अच्छा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ावेंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इसको हम लोग कहते हैं। फोर्थ एंड लास्ट है पब्लिक क्या, सेकेंडरी इमिशन। ये सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, सेकेंडरी इमिशन क्या होता है, तो देखिए सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है, सिंपल है कि कोई मेटालिक बॉडी है। अब मेटालिक बॉडी पे हम लोग क्या करेंगे,
मेटालिक बॉडी पे हम लोग क्या करेंगे पब्लिक, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को हम लोग इंसिडेंट कराएंगे पब्लिक। तो जब हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल को इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वाला हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से एनर्जी ले लेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो इस इमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी इमिशन। तो देखिए चारों ऑलरेडी डिफाइंड है फिगर, मतलब नाम से ही। थर्माइनिक इमिशन में हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया, हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो इसको थर्माइनिक इमिशन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लाइट इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन निकला, लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा या बराबर होना चाहिए पब्लिक, ठीक है, तो इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहेंगे। तीसरा फील्ड इमिशन किसको कहेंगे, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फील्ड इमिशन। सेकेंडरी इमिशन किसको कहेंगे, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल या हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा पब्लिक, तो उसको हम लोग सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। तो ये 4 तरह का इलेक्ट्रॉन इमिशन पब्लिक हमने डिफाइन किया। अब इसके बाद कुछ छोटा छोटा टर्म है, ये टर्म आपको ऑब्जेक्टिव दे करके जाएगा और ये टर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेनली रूप से हम लोग को यही पढ़ना है इस चैप्टर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे, उसमें भी मज़ा आने वाला है, बहुत सारे ग्राफ है, इक्वेशन से बनेंगे, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और आइंस्टीन साहब का इक्वेशन, फिर डी ब्रोगली साहब का मैटर वेव और डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट करके ये चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। तो ये था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, आपके नोट्स कॉपी में लिखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पब्लिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूरत पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये इस तरह का एक ट्यूब है, ठीक है, ट्यूब है पब्लिक, ये ट्यूब, और ट्यूब में 2 इस तरह का प्लेट है, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो इसके अंदर पब्लिक प्रेशर को दम कम कर दिया गया है, लो प्रेशर, है ना, और वोल्टेज हाई देने से क्या होता है ना, जैसे प्रेशर को दम कम कर देंगे, गैस प्रेशर को दम कम कर देंगे और पब्लिक क्या है ना कि हाई वोल्टेज हम लोग देंगे, कि इसके अंदर जो गैस है ना वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, है ना, बहुत अचानक से इसके अंदर में स्पार्कल होगा और उसके बाद में करंट फ्लो करने लगेगा पब्लिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, गैस से करंट फ्लो होना। और गैस से करंट फ्लो कब होगा, जब प्रेशर को लो करेंगे, वोल्टेज को हाई करेंगे, तब। याद रहे जो हम बोल रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए, प्रेशर को कम करेंगे गैस में और वोल्टेज को हाई करेंगे, तब जाके इसमें करंट फ्लो करेगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब का खोज सबसे पहले विलियम वाटसन किए थे पब्लिक, याद रखिएगा, विलियम वाटसन 1750 ईस्वी में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का खोज किए थे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आप समझ रहे होंगे, बार बार बोल रहे हैं, इस ट्यूब में लो गैस है और गैस को लो प्रेशर में कर देना है, वोल्टेज हाई देना है, तो गैस से भी करंट फ्लो करने लगेगा। जनरली गैस जो होता है ना वो करंट का इंसुलेटर होता है, माने करंट वगैरह गैस से पास नहीं करता, गैस से पास करता तो करंट हवा में भी लग जाता है ना, ये ध्यान रखिए, बहुत सारे गैसेस का मिश्रण होता है हवा में। तो इसको कंडक्टर बनाने के लिए प्रेशर को लो कर देंगे, वोल्टेज हाई करेंगे तो गैस आयन में टूटने लगता है, उससे करंट फ्लो होता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। तो इसका खोज सबसे पहले विलियम वाटसन किए थे 1750 ईस्वी में। छोटा छोटा बात बता रहे हैं, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ये कैथोड पार्टिकल है, कैथोड प्लेट है, ये नोड था, तो इससे जो पार्टिकल निकला, रे निकला पब्लिक, है ना, रे निकला, पार्टिकल निकला, उसको कैथोड रे बोला गया, कैथोड रे या कैनाल रे, है ना। कैथोड रे जो था सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया विलियम क्रूक के द्वारा, विलियम क्रूक, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है। विलियम क्रूक खोज किए थे 1870 ईस्वी में, याद रखिएगा
1870 ईस्वी में कैथोड रे का खोज विलियम क्रूक किए थे। कैथोड रे को कैनाल रे भी कहते हैं, याद रखना है। और कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं पब्लिक? इलेक्ट्रॉन। यानी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है कि कैथोड रे किसका फ्लो है, या कैथोड रे में कौन सा चार्ज होता है, तो कैथोड रे बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं पब्लिक। ऐसा जे थॉमसन बताए थे। जे थॉमसन बोले थे कि कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्यों ना? क्योंकि यहां से जो रे निकला, या आप कह सकते हैं पार्टिकल, वो पॉजिटिव, इधर कुछ पॉजिटिव प्लेट कुछ रखा गया तो इधर की तरफ मुड़ गया। इसका मतलब क्या? अगर ये लाइट होता पब्लिक, यहां से कुछ रे निकला, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट में था, ये रे निकला, तो बोले कि इसे नहीं रे है, ये रे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुड़ा, और रे मुड़ता नहीं है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है ना। लाइट मुड़ता नहीं है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है। ये था बीम, ये बीम था पब्लिक किसका? इलेक्ट्रॉन का। यानी कैथोड से जो रे निकला ना, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए तो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया ना। यानी इलेक्ट्रॉन जो था वो, मैंने कैथोड रे को कैनाल रे को इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहा गया, यानी कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। आप ऐसा समझ सकते हैं। कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ, और ये इसका खोज कौन किए थे? जे थॉमसन। याद रखिएगा पब्लिक, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे थॉमसन। फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो जे थॉमसन खोज किए थे, जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के रेशियो को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। याद रखिएगा, कभी भी अगर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलता है पब्लिक, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इलेक्ट्रॉन के मास से भाग देना होगा, तो ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं ना सब आप लोग। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का खोज किए थे कौन? एक एक्सपेरिमेंट था, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ये आर.ए. मिलिकन साहब किए थे। आर.ए. मिलिकन साहब ये इस एक्सपेरिमेंट को किए थे, और इसी एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्राप्त किया गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया। और आप लोग को मालूम होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 to the power -19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 to the power -31 kg। आप डिवाइड कर लीजिएगा पब्लिक, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में मास से डिवाइड कर लीजिएगा, और स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू भी याद कर लेना है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? तो इसको ध्यान रखना है पब्लिक। ये बेसिक बातें हैं। ये सवाल आता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का खोज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का खोज विलियम वाटसन 1870 में, कैथोड रे विलियम क्रूक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन चार्ज और मास का रेशियो जिसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, है ना, जे थॉमसन किए थे। और वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आर.ए. मिलिकन के द्वारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया। तो इन सारी बातों को आप लोग को ध्यान देना है, और उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में पब्लिक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी, उसमें ग्राफ, उसमें इक्वेशंस, और 2 लेक्चर इसमें और होगा पब्लिक। ये चैप्टर आपका खत्म होगा। और आप लोग नोट्स कृपया करके ई बुक के जरिए वहाँ से PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप उतार लेंगे नोट्स को। जितना पढ़ाएं आप उतना एटलीस्ट उतार लीजिए, ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू।